हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? हाँ, ये तो मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आप अपना ध्यान रखते हैं और आप सब के सब ऑप्टिमिस्ट और पॉजिटिव हैं। तो जब ऑप्टिमिस्ट और पॉजिटिव रहते हैं सो हमको ये पता रहता है कि हमको कौन सी डायरेक्शन में जाना है और वही हमारा डायरेक्शन हमको 360 मार्क्स 2024 में नीट में लाके देगा। ओके, सो बी हैप्पी, बी चेयरफुल, बी ऑप्टिमिस्ट एंड बी पॉजिटिव। ओके, तो चलिए आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो क्या टॉपिक है बच्चों आज का अपना? मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी थी? अगर याद आ रहा हो आपको कुछ तो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने स्क्रोटल सेक पढ़ा था, फिर टेस्टिस पढ़ी थी, फिर टेस्टिकुलर लूब्यूल्स पढ़े थे, समाइनल वेसिकल्स पढ़े थे, उसके बाद रीटे टेस्टिस पढ़ा था, वासा एफ्रेंशिया पढ़ा था, एपिडिडाइमस पढ़ा था और फाइनली हमने वास डेफरेंस पढ़ा था। वास डेफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल्स पढ़ा था, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा था, यूरेथ्रल पैसेज पढ़ा था और बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हमने स्ट्रक्चर में पढ़ी हैं। ओके, याद आया आपको? बट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ केवल एक्सेसरी डक्ट्स की। तो जब एक्सेसरी डक्ट्स की बात आती है सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? स्क्रोटल सेक, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डेफरेंस। ये आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी डक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स की। तो जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं वो ओनली 3 होती हैं। पहली है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी है कॉर्पस और द बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, सो बच्चों ये सारी ग्लैंड्स पढ़ने से पहले हम एक बार स्ट्रक्चर गो थ्रू कर लेते हैं। इट इज इजी दैट हाउ वी हैव टू रिकॉग्नाइज एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो पहला जो इसका पार्ट है वो है स्क्रोटल सेक। तो ये देखिए, ये रहा स्क्रोटल सेक। ये जो स्क्रोटल सेक है इसका काम होता है जो मेल ह्यूमन बॉडी है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर को मेंटेन करना। कितना करता है लेस टेम्परेचर मेंटेन बच्चों? नॉर्मल मेल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से लेस 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाई इट इज मेंटेनिंग दिस लेस टेम्परेचर from the male human body? Because it is helping in the process of spermatogenesis. Spermatogenesis means formation of sperms. Now second structure देखिए, इस स्क्रोटल सेक के अंदर ये टेस्टिस रहती है। ओके, टेस्टिस के ऊपर देखिए ये एपिडिडाइमस है। ये एपिडिडाइमस रन कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस। क्या बोलेंगे? वास डेफरेंस। अब ये जो वास डेफरेंस है ये यूरेटर को क्रॉस कर रहा है। तो ये क्या है बच्चों? यूरेटर। इसको क्रॉस करके जो यूरेथ्रल पैसेज है इसमें ज्वाइंट हो रहा है। कहाँ ज्वाइंट हो रहा है? यूरेथ्रल पैसेज में। ओके, लेकिन इसी के बीच में यानी यहां से क्रॉस करने के बाद यहां तक इसके अंदर सेमिनल वेसिकल्स मिलेगा जो एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देन यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे यूरेथ्रल पैसेज को कवर करेगा, उसको बोलेंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर हुआ? ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सेमिनल वेसिकल्स। नाउ जब हम इस यूरेथ्रल पैसेज में नीचे की तरफ बढ़ेंगे सो इंटरनली इसमें बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी मिलेगी। तो क्लियर हुआ आपको ये सारा स्ट्रक्चर बच्चों? एक बार फिर से देख लेते हैं। स्क्रोटल सेक, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, क्रॉस किया, सेमिनल वेसिकल्स इसके अंदर आ गए, यूरेथ्रल पैसेज से ज्वाइन कर गए, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड फाइनली बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, अब बच्चों यहाँ पे एक इजैकुलेटरी डक्ट भी है। यानी ये जो सेमिनल वेसिकल है इसका स्टॉक दिख रहा है आपको? ये स्टॉक हमारा वास डिफरेंस में ज्वाइंट होता है। सो यहाँ से यानी सेमिनल वेसिकल के स्टार्टिंग पॉइंट से अप टू यूरेथ्रल पैसेज यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ये ट्यूब जा रही है इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, अब हम बेसिकली आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे यानी मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स पे। इसमें जो हमारी पहली ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड। ओके, बेसिकली ये क्या काम करती है? ये सीमेन बनाती है। तो ये जो सीमेन होता है ये एल्कलाइन इन नेचर होता है और इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.35 to 7.50। ओके,
अब बच्चों ये जो सीमेन है इसके अंदर बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं केमिकल्स के, और वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सो पहला होगा अमीनो एसिड, फिर है प्रोटीन, देन सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रक्टोज। क्यों फ्रक्टोज? Why it is most important? Because it is giving energy to the sperm. फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सेमिनल वेसिकल्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड फ्रक्टोज। क्लियर हुआ? अब हम दूसरे एक्सेसरी ग्लैंड्स पे आते हैं, और वो कौन सी है हमारी? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी बहुत सारे सिक्रीशंस हैं, यानी बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो सबसे पहला काम ये क्या करता है? सीमेन को मिल्की बनाता है। क्या करता है? सीमेन मिल्की सिक्रीशन देता है। ओके, दूसरा इसके अंदर क्या केमिकल पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड, लिपिड्स, एंजाइम्स, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं। सेकेंड थिंग, ये एल्कलाइन नेचर देता है सीमेन का, यानी जो बाइकार्बोनेट्स है वो यही प्रोस्टेट ग्लैंड से आते हैं। ओके, थर्ड जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये करता क्या है? इट नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। ओके, सो एक बार और फिर से हम इसको देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड मींस मिल्की सिक्रीशन ऑफ द सीमेन, सिट्रिक एसिड, लिपिड्स, एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट्स जो अल्कलाइन पीएच दे रहे हैं इस सीमेन को, और नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ फॉर स्विमिंग। ओके, चलिए जो थर्ड देख लेते हैं हम एक्सेसरी ग्लैंड, वो क्या हमको दे रही है? वो कॉर्पस ग्लैंड और बुल्बोयूरिथ्रिन ग्लैंड कहलाती है, एंड इट इज गिविंग ओनली म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन। ओनली म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन। क्लियर? तो समझ आया बच्चों आपको? ये बहुत शॉर्ट और सिंपल सा टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके नीट में भी पूछा जाता है। स्क्रूटल से का क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे सीबीएसई में आए, चाहे नीट में आए, चाहे CUET में आए आपके। ओके, और दूसरा इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में जरूर आता है। ओके, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मोटिवेशन देने के लिए कमेंट्स जरूर बताएं। बच्चों, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. I will help you out. Thank you and have a nice day.